केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बड़े बयान से जुड़ी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर कुछ लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की भी नागरिकता छीनेगी नहीं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया गया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ऐलान किया गया कि बहुत जल्द नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा और इसके लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ी घोषणा की है। दरअसल धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे में अगर किसी के साथ अत्याचार होता है, ऐसे लोग अगर भारत की नागरिकता चाहते हैं तो इस कानून के तहत उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है, खासतौर पर मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का काम किया है कि नागरिकता संशोधन कानून से देश के मुसलमानों को खतरा है, उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कानून का देश के मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं। एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून, जिसे आप सीएए के नाम से भी जानते हैं। आपको याद होगा कि साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जबरदस्त तरीके से देश में बवाल देखने को मिला था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून तो हर हाल में लागू होगा और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे लागू किया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द लागू किया जाएगा। नितिन धीमान हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा ऐलान कि नागरिकता संशोधन कानून तो लागू होगा, हर हाल में लागू होगा और बहुत जल्द अधिसूचना भी जारी होगी, कितनी बड़ी घोषणा इसको माना जाए? चुनावों से पहले एक बड़ी घोषणा इसे देख सकते हैं, जहां पूरे देश में अब यूसीसी की बात हो रही है, तो अब सीए को लेकर जिस तरीके से पूरा बवाल हुआ था, शाहीन बाग पर महिलाएं बैठ गई थी और धरने प्रदर्शन हुए थे, तो उसके बाद अब फाइनली नोटिफिकेशन होने की बात कह दी गई है। अब इसमें क्योंकि वैसे तो 2016 में ही ये सरकार लेकर आई थी सीए, लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। दोबारा जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार अच्छे खासे बहुमत के साथ पहुंची, राज्यसभा की सीटें बढ़ी, तब लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, तत्कालीन महामहिम रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए, कानून बन गया। लेकिन उसके बाद एकदम कोरोना की महामारी आ गई, तो 2 साल तक तो तमाम चीजें जो ठप रहीं, उसके बाद से नोटिफिकेशन इसकी पेंडिंग रही है। अब उसकी सिर्फ एक नोटिफिकेशन होनी है और ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसमें उस वक्त भी सरकार ये कह रही थी कि ये ऐसा कुछ नहीं है, कि तब एक बात लोगों के बीच, मुसलमानों, जो भारतीय मुसलमान हैं या अन्य हैं, उनके बीच में फैल गई थी कि नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। जो बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, जो मुस्लिम आए हैं, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये लोगों के बीच भ्रम वहां पर डाल दिया गया था, लेकिन असल में ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है। अमित शाह ने भी ये कहा कि इसमें तो 2014 से पहले प्रताड़ित होकर वहां पर आए हैं, उनको नागरिकता देने का अधिकार है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि जो लोग आ गए हैं उनको हटाना है, भगाना है या कुछ करना है। ये भी उस वक्त बातें चली कि ट्रांजिट कैंप बनाए जाएंगे, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर तमाम चीजें चली थी। और इसी के बाद देखा गया था कि शाहीन बाग से लेकर पूरे देश में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हुए थे। बाद में एक दिल्ली में जो है दंगे भी यहाँ पर हुए थे। फिर तमाम चीजें यहाँ पर पूरा एक डिस्टर्ब रहा था। उसके बाद से नोटिफिकेशन लगातार पेंडिंग थी और अब मुख्यमंत्री का एक निजी गृह मंत्री का एक निजी कार्यक्रम में जो बयान कि अब नोटिफिकेशन होगी और चुनाव से पहले होगी, तो ये अपने आप में एक बड़ा दाम देखा जा सकता है कि चुनाव से पहले जहां एक और यूसीसी की बात हो रही है, उत्तराखंड ने लागू भी कर दिया है, और उससे पहले जो सीए है, क्योंकि काफी मुद्दा उस वक्त भी रहा था और अब भी बड़ा मुद्दा ये रह सकता है, और सीधा सीधा चुनावों में भी, चुनावों के लिहाज से भी पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो अभी ये कार्यक्रम है, इसमें भी अमित शाह ने भी यही कहा कि विपक्ष ने गलत
अवधारणा इसकी डाल दी थी, भ्रम फैल गया था मुस्लिम समाज में, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब क्योंकि समय भी काफी बीत गया है, 4 साल के करीब होने को आए इस पूरी बात को, जो धरने प्रदर्शन हुए थे, तो उसके बाद से अब सिचुएशन भी काफी चेंज हुई है। तो माना जा सकता है कि अब कोई परेशानी आगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब लोकसभा और राज्यसभा में तो ऑलरेडी पास है, अब सिर्फ नोटिफिकेशन होनी है। और गृह मंत्री के इस बयान के बाद अब बड़ी जल्दी उन्होंने कहा चुनाव से पहले तो हो सकता है कि 10-15 दिन या अगले हफ्ते तक भी नोटिफिकेशन इसकी जारी कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप चुनाव से पहले बीजेपी का इसमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, एक बड़ा स्टेप और ये बड़ी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कर दी गई है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मतलब क्या निकाला जाए कि क्या नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के मुसलमानों को डराने की, उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की गई, डराया गया कि भाई अगर ये कानून लागू हो गया तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, इसलिए विरोध हो रहा है। और अगर ऐसा है तो लोगों को समझाने को लेकर क्या कुछ कवायद हो सकती है, इस बारे में भी कुछ जानकारी मिल पाई क्या नितिन? लोगों को कैसे समझाया जाएगा कि इससे आपकी नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है, देश के मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं है? देखिए, टाइम इज ए बिगर हीलर। तो टाइम काफी हो गया है, बीच में प्रोटेस्ट जब हुए थे, लोगों को भ्रम, कई लोग तो भूल भी चुके थे कि सीए अब लागू है या नहीं है। उस वक्त क्योंकि एक पूरा माहौल बन गया था, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि विपक्ष ने भ्रमाया था उनको, तो एक पूरा माहौल बन गया था और उसकी आग पूरे देश में फैलती जा रही थी। अब क्योंकि बड़ा एक प्रोटेस्ट हो चुका है, तो दूसरी बार इस तरीके का प्रोटेस्ट कोई बड़ा होगा, ऐसी बहुत कम आशंका रहती है कि एक बार किसी मुद्दे को लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए तो दूसरी बार भी उतना बड़ा, उतने लोग, उतना मास उसके लिए जुड़े, क्योंकि मुद्दे कई और बनते जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ तमाम चीजें हो चुकी हैं और इसको लेकर के जरूर विरोध प्रदर्शन हो सकता हो, लेकिन उस लेवल पर हो ये कहा नहीं जा सकता। और अब क्योंकि उस वक्त ये था कि उस वक्त सदन की कार्यवाही चल रही थी, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, हमने खुद देखा कि शाहीन बाग से कितने वहां पर जामिया में प्रोटेस्ट होते थे, शाहीन बाग में होते थे, इंडिया गेट तक पहुंच जाते थे, जंतर मंतर पर रोजाना ही प्रोटेस्ट होते थे, पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट होते थे, पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट होते थे। जी। तो अब वैसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। और अब अगर नोटिफिकेशन आ भी जाती है तो लगता नहीं कि वैसा विरोध होगा। और जहां तक बात रही भरमाने की, अन्य चीजों की, तो क्योंकि उस वक्त ये मुद्दा भी बन गया था, चुनावी मुद्दा भी बन गया था, तमाम चीजें हो गई थी। अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को भूल गया था और कोरोना के बाद से याद नहीं है कि कब विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया होगा, सीए का या अन्य मुद्दा। और इसमें क्योंकि साफ साफ ये है, खुद सरकार भी कह चुकी है, अमित शाह भी कह चुके, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही, कोई ट्रांजिट कैंप नहीं बनाए जा रहे। सिर्फ 2014 तक जो वहां से प्रताड़ित होके, और ये अन्य देशों ने लागू किया भी है, कई देशों में है। अगर मान लिया कोई ईसाई समाज का है और प्रताड़ित होकर असाइलम किसी और कंट्री जाता है तो असाइलम तक है। तो यहाँ पर जो हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी है, इनको अगर यहाँ प्रताड़ित किया जाता है तो यहाँ पर उनको कोई रोक टोक नहीं होगी, नागरिकता भी उनको दे दी जाएगी। तो ये इसमें मुस्लिमों की नागरिकता जाना नहीं जाना इसका संदर्भ नहीं था। हाँ, इसमें ये था कि मुस्लिम का नाम नहीं था, जो कि वहां से जिन लोगों ने आने, जिनको नागरिकता देनी है, तो अल्पसंख्यक, तो इसको लेकर के भी नहीं तो नितिन, इस बात को तो समझना भी होगा ना लोगों को कि ये तो भागो भूत आया वाली स्थिति हो गई कि किसी ने पीछे से आवाज दे दी तो उसको लेकर लोगों में ये अफवाह फैल गई कि भाई इससे तो आपकी नागरिकता को खतरा हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, बहुसंख्यक आबादी वहां की, वहां के अल्पसंख्यकों की बात हो रही है कि उनको आखिर कौन पनाह देगा अगर उनके साथ वहां पर अत्याचार धर्म के आधार पर होता है। क्या ये बात अब लोगों की समझ में भी आ रही है नितिन? देखिए, सोशल मीडिया आज के दौर में ऐसा है कि कुछ भी उसमें किया जा सकता है, सही को गलत भी, गलत को सही भी, और ऐसी नेगेटिव न्यूज तो काफी तेजी से फैलती है। आज जब बयान आया है तो ये भी अभी प्रचार प्रसारित हम देख रहे हैं कि होना शुरू हो गया है। लेकिन जहां तक, जैसा मैं कह रहा था कि पिछली बार जब जो माहौल एक क्रिएट हो गया था पूरा, वैसा इस बार अभी लग नहीं रहा, क्योंकि अभी तक एक कोई बयान इस तरह की चीजें कुछ देखी नहीं गई। हो सकता है कि छोटे मोटे कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो, लेकिन कोई बड़े लेवल पर अभी तक कुछ देखा नहीं गया है। और जहां तक बात रही, क्योंकि खुद गृह मंत्री ने कह दिया है और चुनावी सीजन है, अभी कोई सेशन भी नहीं है, ना बजट सेशन है, ना
आगे कोई सेशन, बजट सेशन भी आज खत्म हो गया। तो ये अगर मांग कोई उठाए कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए या नहीं की जाए, तो वो भी अभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो लिहाजा चुनाव में अगर चुनावी पासे से देखें तो बीजेपी ने एक उनका मास्टर स्ट्रोक की तरह ही इसे देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले चाहे 377 हटाना हो या लद्दाख को अलग यूटी बनाना हो या उसके बाद सीए का ये करना हो, अब जहां यूसीसी की बात हो रही है, तो आगे आगे चीजें और बढ़ती जा रही हैं और यूसीसी की चर्चा अब चल पड़ी है। तो अब सीए के मसले पर को लेकर के सरकार आसानी से नोटिफिकेशन अब कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कानून ये चले बिल्कुल नित्य ने से बड़ी खबर पर आप नजर लगातार बना रखे, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और जैसा आप बता भी रहे हैं कि उतना विरोध तो अब देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की गुंजाइश कम नजर आती है, क्योंकि चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वहां से कानून पास हो चुका है और सरकार अगर नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी कर देती है तो ये कानून का रूप धारण कर लेगा। हालांकि अब उम्मीद इस बात को लेकर भी की जा रही है कि विपक्षी दलों की तरफ से इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू होंगे, लेकिन इतना तय है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई।